हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं ऋतु चौहान आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो पिछले 10-12 सालों में मैंने इस इंडस्ट्री में रहते हुए एक्सपीरियंस की है। आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। बहुत सारे शोज मैंने किए हुए हैं, जैसे बड़े अच्छे लगते हैं टू, कसौटी जिंदगी की, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, मोसे छल किए जाए, अर्जुन हर युग में आएगा एक, पिया अलबेला, यहाँ के हम सिकंदर, खामोश सा अफसाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो काफी सारे शोज मैंने किए हुए हैं। इतने सारे शोज हैं, बताऊंगी तो सारा ब्लॉग का टाइम इसी में चला जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको ऐसे नहीं मिलता है। उस प्रोजेक्ट मिलने के पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है। एक एक्टर को बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सबसे पहला स्टेप होता है ऑडिशन। ऑडिशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो होता है ऑडिशन। और ऑडिशन करते वक्त किन किन चीजों को ध्यान रखना होता है, वो सारी बातें और वो सारे स्टेप्स आज मैं आपके साथ अपने खुद के एक्सपीरियंस से शेयर करने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। सबसे पहला स्टेप, कैमरा हमेशा हॉरिजॉन्टल रखना है। आप जब भी ऑडिशन करेंगे आपका कैमरा हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए। स्टेप टू, जब भी आप ऑडिशन करें इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो लाइटिंग है वो प्रॉपर हो। अगर आपके घर में कहीं से डे लाइट आती है, प्रॉपर डे लाइट आती है, अगेंस्ट द लाइट अगर आप शूट करते हो तो वो उसका जो आउटपुट है वो बेस्ट आउटपुट आता है। तो आप ध्यान रखें कि अगेंस्ट द लाइट आप डे लाइट में ही ऑडिशन बनाएं। और अगर आपका कभी ऐसा सिचुएशन है कि आपको रात में ही इमीडिएट उसी टाइम बना के भेजना है, तो आप एक रिंग लाइट कैरी कर सकते हैं। आप रिंग लाइट, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी रिंग लाइट कैसी है। अगर मैं रात में ऑडिशन करती हूँ तो रिंग लाइट कौन सी यूज करती हूँ उसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी लाइटिंग प्रॉपर नहीं है और आप कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हो, आपका ऑडिशन कंसिडर नहीं किया जाता। सो मेक श्योर कि आप जब भी ऑडिशन करें वो अच्छी लाइटिंग में हो, आप अच्छे दिख रहे हो, आप खूबसूरत दिख रहे हो। मैंने बताया था ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों, ये है मेरी रिंग लाइट। ये मैंने, देखिए, ट्राइपॉड पे एक स्टैंड है इसका, उस पे लगाई हुई है। और इसमें ये पूरा आप इसको यहाँ से अपने तरीके से सेटल कर सकते हैं। यहाँ से ये ऊपर नीचे सब हो जाता है। स्टेप नंबर थ्री, आप जब भी शूटिंग करते हैं आपका जो बैकग्राउंड है वो सटल कलर्स होने चाहिए, प्लेन कलर्स होने चाहिए। व्हाइट हो, ऑफ वाइट हो, ग्रेज हो, या थोड़ा बेज सा जो कलर होता है वो भी चलेगा, बट लाइट और सटल कलर हो, जिगजैग ना हो। ये मैं, बैकग्राउंड मेरा दूसरा है क्योंकि मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो ऑडिशन रूम है, मैंने वो सेपरेट एक रूम बनाया हुआ है जहाँ मैं ऑडिशन करती हूँ। सो दिस इज द रूम। ये रूम है और मैंने इस वॉल को ये ग्रे कलर का कराया हुआ है। मैं इसके अगेंस्ट यहाँ ये बैकग्राउंड में ये रखती हूँ, प्लेन बैकग्राउंड मेरा ये है। मैं यहाँ शूट करती हूँ और ये एक डोर है, समटाइम्स मैं यहाँ पर भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये भी डोर प्लेन ही है। तो इन दोनों के उसमें एक ब्रेक, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ब्रेक चाहिए वॉल में, तो मेरा हल्का सा मैं डोर का ये ले लेती हूँ। सो ये देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है ये। सो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो प्लेन हो। स्टेप नंबर फोर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कपड़ों के कलर की। तो कपड़ों का भी हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके कैरेक्टर के साथ पूरा ब्रीफ आता है कि आपको कौन से कपड़े पहनने हैं एज पर द कैरेक्टर। ब्रीफ पूरा आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इसमें फीमेल है तो उसको जीन्स कुर्ती पहननी है। मोस्टली एड्स में, एड्स के जब ऑडिशन होते हैं तो जीन्स कुर्ती की ही रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही सीरियल में कभी कोई साड़ी है, या हमें लुक का बहुत ध्यान रखना है। अगर ब्रीफ में नहीं आया है तो आप अपने कास्टिंग डायरेक्टर से पूछिए कि क्या है, उनसे पूछिए कि क्या कपड़े चाहिए। बिकॉज एक लड़की का लुक, अभी मैंने ये टॉप पहना हुआ है, सिंपल लुक है, ये अलग लुक है। अगर मैं यही साड़ी पहन लेती हूँ तो मैं एक तो बहुत मेच्योर्ड भी हो जाता है साड़ी के हिसाब से लुक। और अगर मैरिड दिखाना है या अनमैरिड लड़की दिखानी है तो आपके लुक के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आपको उसका भी ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कैमरा पे आपका जो कलर है, जो भी आपने पहना है, वो बर्न आउट ना हो। और जो बैकग्राउंड है उसके साथ वो मर्ज ना हो।
तो भी आपका ना जो ऑडिशन है उसका लुक नहीं आता है। तो हमेशा आप देखें जो बैकग्राउंड का कलर है उससे थोड़ा सा अलग कलर आप पहने, और कोशिश करें कि प्लेन कलर के कपड़े पहने आप। क्योंकि जितने भी चेक्स होते हैं या प्रिंट्स होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्न आउट करते हैं, आपका भी लुक खराब करते हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि कपड़ों के कलर सटल हो, प्लेन हो, आपके बैकग्राउंड से मर्ज ना हो। स्टेप नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साउंड, आपकी डायलॉग डिलीवरी। ये भाई इसके बिहाफ पे ही सारी चीजें होती हैं। आपका साउंड बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। आप जब भी ऑडिशन करते हैं आपके आसपास कोई शोर ना हो, आप दरवाजे विंडोज सब बंद करके ऑडिशन बनाएं। और दूसरा, अंदर फैन, एसी, किसी भी तरीके की कोई आवाज ना आए, जिससे जो भी आपका ऑडिशन देख रहा है वो फोकस करे आपके डायलॉग्स पे। आपके डायलॉग्स इतने क्लियर आने चाहिए कि सबको क्लियरली सुनाई दे, समझ में आए कि आपका आपका बोलने का तरीका, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें एकदम क्लियर आनी चाहिए। डायलॉग डिलीवरी क्लियर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर का शोर नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 6, कैरेक्टर ब्रीफ। दोस्तों, आप जो ऑडिशन देने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसका ब्रीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मस्ट है भाई। उसी के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होगा। कैरेक्टर कैसा है, वो सीरियस है, वो बबली है, वो फनी है, वो कैसा है, वो गुस्से वाला है, कैसा कैरेक्टर है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आपका जो ऑडिशन है वो अप टू द मार्क होगा ही नहीं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कैरेक्टर कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो बात कैसे करता है, वो किस तरह से बिहेव करता है। और ये सारी चीजें जनरली हमारे ऑडिशन के साथ आती है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ऑडिशन ब्रीफ मुझे नहीं मिला है या मैं क्लियरली उसको नहीं समझ पा रही हूँ, तो मैं बार बार कास्टिंग वाले की जान ले लेती हूँ उसको कॉल कर करके। वैसे हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि ब्रीफ ना आए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, सब जल्दी में होते हैं। सो मैं क्रॉस चेक भी करती हूँ, अगर ब्रीफ आता है तब भी मैं कास्टिंग वाले को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, उनसे पूरा ब्रीफ उन्हीं की जुबानी सुनती हूँ कि ये किस तरह का है, ये कैसे बात करती है, ये फनी है तो कैसी वाली फनी है, ये ज्यादा बोलती है, ये बहुत तेज तेज बात करती है, या ये आराम से बोलती है, या कॉमेडी तो है लेकिन वो अपने डायलॉग्स कॉमेडी नहीं बोलती है, मतलब कॉमेडी एक्सप्रेशंस नहीं लेती है, सटल में ही कॉमेडी करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। और ये सारे ब्रीफ हम ले सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से, और कभी कभी हमें क्रिएटिव ब्रीफ भी मिल जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है कि हमारी क्रिएटिव जो हमें ब्रीफ देती हैं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट्स पर बैठती हैं, तो समटाइम्स अगर उनसे बात हो जाती है तो और क्लियर हो जाता है। सो ये बात का ध्यान भी हमें रखना है कि कैरेक्टर ब्रीफ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑडिशन बनाएं। स्टेप 7, मेकअप। मेकअप का भी ऑडिशन में बहुत बड़ा रोल होता है। हमें ध्यान रखना है, हमें देखना है कि हम किस प्लेटफॉर्म के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, हमारा ये ऑडिशन किसके लिए, टीवी के लिए, एड के लिए, फिल्म के लिए या वेब के लिए। हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। टीवी का ऑडिशन एज कंपेयर टू वेब और फिल्म थोड़ा लाउड होता है। ऐसे ही हमारा अगर एड का ऑडिशन होता है तो एड का ऑडिशन नो मेकअप लुक टाइप होता है, जिसमें हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और लिप बाम लगा लें, हो गया। यही फिल्म का अगर ऑडिशन होता है तो वो भी बहुत सटल मेकअप होता है, लाइट लिपस्टिक्स होती हैं, लाइट आई शेडोज होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। वेब में भी नो मेकअप लुक होता है, बिल्कुल ही नो मेकअप होता है, वेब में सबसे लेस मेकअप होता है। सो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा ऑडिशन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए है। इन सब चीजों का ये जो ध्यान है ये एक्टर को रखना होता है। ब्रीफ के साथ थोड़ा बहुत आता है, एक दो लाइन लिखी हुई कि सटल मेकअप है, लाउड मेकअप है, ये सब चीजें लिखी हुई आती हैं, लेकिन उसमें भी हमें समझ के चलना है कि लाउड में भी कौन सा वाला लाउड इस कैरेक्टर पे जा रहा है। अगर नेगेटिव कैरेक्टर है तो थोड़ा सा आपको लाउड करना पड़ेगा, थोड़ा आपने आई शेडो बढ़ा लिया, आई लाइनर बढ़ा लिया, लिपस्टिक थोड़ी डार्क कर ली अगर नेगेटिव कैरेक्टर है। यहीं अगर किसी पॉजिटिव, जैसे टीवी में कोई पॉजिटिव कैरेक्टर, उसका बिल्कुल नो मेकअप टाइप का लुक होता है, एकदम सटल पिंक्स, लाइट लिपस्टिक, आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लगने चाहिए पॉजिटिव। सो मेकअप का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे सिलेक्शंस में।
आपके मेकअप से आप अपना लुक चेंज कर सकते हैं। ये जो मेकअप के टिप्स है ना, मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाली हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह का मेकअप रिक्वायर्ड होता है। ये सारी बातें मैं अपने आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अभी हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 8, ऑडिशन। अब बात करते हैं ऑडिशन की। ऑडिशन शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किस किस चीज पे फोकस करना चाहिए। मैं एकदम रिकॉर्ड दबाते ही डायलॉग शुरू नहीं कर देती हूँ बोलना। मैं ना कुछ एक्टिविटी करती हूँ, मतलब लाइक आप फ्रेम में एंटर हो गए, या अगर वो हाउस वाइफ है तो वो कुछ घर का काम कर रही होगी, वो किचन में कुछ बना रही है, वो कुछ कर रही है, वो हमें डायलॉग के हिसाब से देखना होता है कि ये सिचुएशन क्या है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं एक मतलब मेरी कैरेक्टर जो भी है उसके हिसाब से उसको समझ के फिर मैं ना एक उसको स्टार्ट देती हूँ। मतलब लाइक ऐसे ही मैं डायलॉग बोलना नहीं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि वो बहुत मैकेनिकल सा हो जाता है। मैं कोई एक्टिविटी करती हूँ एंड देन मैं अपने डायलॉग्स की तरफ बढ़ती हूँ आगे। कुछ एक इम्प्रोवाइज भी कर लेती हूँ समटाइम्स, ये मेरा है, मैं इस तरह से करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे ना ऑडिशन बड़े लाइवली लगते हैं। स्टेप नंबर 9, एक्सप्रेशंस। भाई एक्सप्रेशंस पे तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऑडिशन में अगर एक्सप्रेशन ठीक नहीं आ रहे तो आप समझिए कैरेक्टर से आपकी छुट्टी, आपको वो नहीं मिलने वाला है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर का ब्रीफ क्या आया था, एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। वो कैरेक्टर सॉफ्ट है तो हमें सॉफ्ट वाले एक्सप्रेशंस रखने हैं, वो लाउड है तो आप ये कर सकते हैं, थोड़ा ये वो आंखों आंखों के साथ खेल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्रेशंस पे जो डिपेंड करती हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, जब ऑडिशन आता है, ऐसे ऑडिशंस आते हैं जिसमें दो एक्टर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कुछ सीन ऐसा है कि आपके को एक्टर के साथ सीन आ गया है, तो लोग क्या करते हैं ऑडिशन देते वक्त ना अपने लाइंस तो बोल दिए, अब जब दूसरे वाले के डायलॉग आए तो वो उनके एक्सप्रेशन ही चले जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। जब वो बोल रहा है, जनरली एक दूसरे से जब बात करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस तो आते ही है ना, अरे तू क्या कह रही है, ये सब चीजें रखना नेचुरली ही है। ये नेचुरली भी जब हम दो दोस्त बैठ के बात कर रहे होते हैं तो हमारे रिएक्शंस होते हैं, अच्छा है, ऐसा हुआ क्या, हाँ ओ, ये सब क्या है, ये एक्सप्रेशंस हैं जब आप बात करते हैं। तो क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसे वाले डायलॉग्स आए हैं जिसमें दूसरे एक्टर जब बात कर रहा है तो इनके एक्सप्रेशन ही चले गए। भाई ऐसा नहीं करना है, एक्सप्रेशन नहीं छूटने चाहिए। वो बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सप्रेशंस आते रहने चाहिए। समझ रहे हैं आप? जैसे आपने कोई बात कही है तो लोग क्या करते हैं, अपने अपना डायलॉग स्क्रिप्ट में अपना अपनी लाइनें याद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही आप याद करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे बात हो रही है और उसने उधर से क्या बोला है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि उधर से आंसर क्या आने वाला है, वो क्या बोल रहा है, तो आपके एक्सप्रेशन भी उस तरह से नहीं आएंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या टॉपिक पे बात चल रही है, हमें एक्सप्रेशन नहीं छोड़ने, ये डिस्कशन हो रहा है, ये फाइट हो रही है, ये कुछ हो रही है, दोस्तों के बीच का फन चल रहा है। ये सब चीजें हमें एक्सप्रेशन वाइज रखनी है, उनको छोड़ना नहीं है। तो चलिए अब स्टेप नंबर 10 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 10, आईज, योर आईज। आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको आंखों से प्ले करना आता है ना तो समझ लीजिए आप बाजी जीत गए। ये आंखें जो है ना, आंखें आपको क्या से क्या करवा सकती हैं। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हेमा जी को ले लीजिए, विद्या तब्बू हो गई, विद्या बालन हो गई, रानी मुखर्जी हो गई, अपने ये वाले एक्टर्स हो गए पुराने, बच्चन साहब हो गए, शाहरुख जी, और अपना आमिर खान। कभी आपने देखा है भाई उनकी आंखें बात करती हैं, आंखें बोलती हैं उनकी। ये जो है ना, ये प्रैक्टिस से, आपके डेडिकेशन से ही आता है। आपको उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, आपको उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। ये वाले जो एक्सप्रेशन है ना आंखों के, वो तभी आते हैं जब आप उस कैरेक्टर को जी रहे हैं, आप वही हैं। आप वो नहीं, मैं ऋतु नहीं हूं,
मैंने अगर अवनी प्ले किया तो मैं ऋतु नहीं थी उस टाइम, मैं अवनी प्ले कर रही थी और मैं अवनी में ही ढली हुई थी। वो कैसे बात करती है, वो कितनी सॉफ्ट है, और जब वो नेगेटिव हुई तो उसके क्या एक्सप्रेशन हो गए। भाई आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है, आंखों से आप खेल जाते हो। अगर आप कैरेक्टर को अच्छे से समझे हो तो आपके आई एक्सप्रेशन आएंगे ही आएंगे। दोस्तों ये थे वो 10 स्टेप्स जो मैं वाइल ऑडिशनिंग हमेशा फॉलो करती हूँ। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, आप इंडस्ट्री में नए नए आए हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, और इतने सालों का एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, वो कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आप मुझसे बता सकते हैं। मैं जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब भी दूंगी, और अगर वो टॉपिक अच्छा होगा तो मैं उसके बारे में एक और व्लॉग बनाऊंगी और आपसे बात भी करूंगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको हेल्पफुल लगा तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू। जल्दी मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज के लिए बाय बाय।